इस कहानी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी जानवर खुशी से रहा करते थे। बिली नाम का एक नेवला अपने दो शेर के पास आता है। शेर का नाम सोक्रेटस होता है, जो बहुत ही शांत किस्म का था और वो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता। वो दोनों बातें करने लगते हैं। बिली पत्थर और लकड़ी की मदद से गोल्फ खेलने लग जाता है। तभी वहाँ बिली की वाइफ बोनी आती है, जो बिली से कहती है कि पानी खत्म हो गया है, इसीलिए जाओ पानी लेकर आओ, क्योंकि इस बार जंगल में सूखा पड़ गया था और पानी का कहीं नामो निशान नहीं था, क्योंकि इंसानों ने नदी के बीच में बांध बना दिए थे। लेकिन जानवरों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वहीं हम समुद्र में एक जहाज को देखते हैं, जिसमें शेफ खाना बनाने के लिए एक चास नाम के मुर्गे को मारने वाला था, इसीलिए उसने उसे बांध रखा था। वो मुर्गा बड़ा चालाक था, इसीलिए वो चाकू से रस्सी काटकर वहां से भाग जाता है। मगर जब वो खिड़की से कूदने लगता है तो वो नीचे एक बार टब में जाकर गिरता है, जिस पर बहुत सारे जानवर ट्रेवल कर रहे थे, जिनमें विनीफ्रेड और विस्टन नाम के कछुए, टोबी नाम का कंगारू, इस्माइली नाम का तस्मानियन डेविल और एक पोलर बेयर सूखी होती है। वो सभी चार्ल्स का अपनी बोट पर स्वागत करते हैं। चार्ल्स उन सभी से पूछता है कि तुम सभी कहाँ जा रहे हो, तो विनीफ्रेड उसे बताती है कि हम सभी के जंगलों और रहने की जगह को इंसानों ने बर्बाद कर दिया, इसीलिए हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो इंसानों से बहुत दूर हो। और वो एक एक करके उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। विनीफ्रेड बताती है कि मैं और विंस्टन साथ में एक टापू पर रहा करते थे, मगर वहाँ इंसानों का एक जहाज टूट गया, जिससे सारा क्रूड ऑयल पानी में मिल गया और जगह रहने लायक नहीं बची। टॉमी और इस्माइली बताते हैं कि हम जंगल में रहा करते थे, मगर एक दिन एक आदमी की वजह से पूरे जंगल में आग लग गई। और सुशी बताती है कि मैं बर्फीले इलाके में रहा करती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी बर्फ पिघल गई, इसीलिए हम सभी एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो इंसानों से बहुत दूर हो और हम वहाँ शांति से रह पाए। चार्ल्स बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो अब रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स सभी से कहता है कि हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन पहाड़ों के पीछे कोई जन्नत जैसी जगह होगी। वही हम अफ्रीका के जंगल में गिजेल नाम की जिराफ और एक एंगी नाम की हाथी को देखते हैं, जो इस बार पानी न आने की वजह से बहुत परेशान होती है, क्योंकि हर बार इस समय अफ्रीका में नदी का काफी पानी आया करता था, लेकिन इस बार वहाँ पानी नहीं आया। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने जंगल देवता और कल से इस बारे में पूछेंगे। और वो एक पुराने खोखले पेड़ के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार जंगल में पानी क्यों नहीं आया, और वो उनके लिए केले लेकर आते हैं, क्योंकि उस पेड़ में बोंगो नाम का मंकी छिपा रहता था, जो भगवान की आवाज में उन्हें कहता है कि पानी जरूर आएगा। मगर बिली को जंगल देवता की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और अपने परिवार के लिए पानी लेने के लिए निकल जाता है। वहीं हम राइनो और बफेलो के झुंड को देखते हैं, जो पानी के लिए लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ एक आखिरी पानी का तालाब होता है। बिली भी उसमें से ही पानी भरने आया होता है, इसीलिए वो राइनो और भैंसों के झुंड के बीच से निकलकर अपनी पंपकिन बोतल में पानी भरने लग जाता है। लेकिन राइनो और भैंसों के लीडर बिगी और चीनो उसे देख लेते हैं और वो गुस्से में उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। बिली अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और अपने परिवार के पास पहुंचने लगता है, लेकिन तभी वो भैंसों और राइनो के झुंड से कुचला जाता है और सारा पानी भी रेत में मिलकर बर्बाद हो जाता है। इससे बिली का बेटा जूनियर बहुत दुखी होता है। वो अपने डैड से कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि आप पानी लेकर आएंगे, और उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। बिली अपनी वाइफ बोनी के पास जाता है, जो उसे बताती है कि अब हमारे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो बिली उसे विश्वास दिलाता है कि इस बार मैं पानी लेकर आऊंगा, और वो बोतल लेकर अपने बेटे के पास आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि इस बार मैं पानी लेकर जरूर आऊंगा। तो जूनियर उसे कहता है कि आप हमेशा ही ऐसे वादा करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते और हमेशा अपने दोस्त के साथ खेलते रहते हैं, इसीलिए जाओ और खेलो, अब से आप मेरे पिता नहीं है। इससे बिली काफी सैड हो जाता है और पानी लेने के लिए निकल पड़ता है। बोनी जूनियर को समझाती है कि तुम्हें अपने ढेर से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। बिली अब अपने दोस्त सोक्रेटस के पास आ जाता है और उससे साथ में पानी लाने के लिए चलने को कहता है, लेकिन सोक्रेटस उसकी बात नहीं सुनता
तो बिली उसे कहता है कि मेरे परिवार को पानी की जरूरत है और मेरा बेटा मानता है कि मैं लूजर के सिवा कुछ नहीं हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी करके पानी लाकर रहूंगा और तुम मेरे साथ चलोगे। तो सोक्रेटस उसे बताता है कि पानी मौत की घाटी के उस पार है। तो बिली पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। सोक्रेटस बताता है कि पहले मैं वहाँ रह चुका हूँ, मगर ये बहुत समय पहले की बात है। और उसे अपने चेहरे का एक स्कार दिखाते हुए बताता है कि वहाँ मौत की घाटी में एक जानलेवा छाया रहती है। तो बिली डरता हुआ उसे कहता है कि क्या तुम उस डरावने पेंथर की बात कर रहे हो। सोक्रेटस बताता है कि हाँ, जो भी वहाँ जाता है वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर जब वो पीछे देखता है तो बिली वहाँ से जा चुका था, इससे वो परेशान होता है। वहीं बिली लगातार आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि पानी लाकर रहेगा। वो चलते चलते मौत की घाटी की एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे जानवर के कंकाल दिखाई देते हैं। ये जगह काफी डरावनी लग रही थी। तभी पीछे से कोई उस पर हाथ रख देता है, जिससे उसका दिल जोर से धड़का। मगर वो देखता है कि वो सोक्रेटस होता है, जिससे वो खुश होकर उसे गले लगा लेता है। तभी यहाँ पेंथर आने लगता है तो बिली कहता है कि हम तुमसे नहीं डरते। तो सोक्रेटस उसे समझाता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा। और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो पेंथर बिली के पीछे पड़ जाता है और उसे घेर लेता है, जिससे बिली काफी डर जाता है। मगर तभी वहाँ सुशी आकर उसकी जान बचा लेती है। सोक्रेटस एक पोलर बेयर को अफ्रीका में देखकर काफी हैरान होता है। तभी वहाँ सुकी के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। चार्ल्स सोक्रेटस और बिली को बताता है कि हम स्वर्ग जैसी अच्छी जगह की तलाश में निकले हैं, जहाँ बहुत सारा पानी हो। फिर वो सभी साथ में सो जाते हैं, मगर बिली को नींद नहीं आती। वो सोक्रेटस से पूछता है कि तुम्हारे मुंह पर ये स्कार कैसे बना। तो सोक्रेटस उसे बताता है कि जब मैं बहुत जवान था तो मैं मेरे भाई मेम्बो के साथ शिकार की तलाश में निकला। बिली उसे कहता है कि तुम तो शाकाहारी हो, जिसके रिप्लाई में सोक्रेटस उसे कहता है कि वो बहुत समय पहले की बात है, जब मैं मांसाहारी था। मुझे और मेरे भाई को मेरे माता पिता ने मौत की घाटी में जाने से मना किया था, मगर फिर भी हमने उनकी बात नहीं मानी। मगर हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि जब हम घाटी में आगे बढ़ते रहे तो एक शिकारी ने हम पर गोलियों से हमला किया, जिससे मेरा भाई मेम्बो वहीं मारा गया। मैं काफी दुखी हुआ और मुझे उस शिकारी पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। और उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं सभी जानवरों के साथ शांति से रहूंगा। बिली अब सो जाता है। सुबह जब उठते हैं तो चार्ल्स सभी से कहता है कि हमें अब पानी की तलाश में आगे बढ़ना होगा। तो सुशी उसे कहती है कि मैं अब और नहीं चल सकती। तो चार्ल्स सभी से कहता है कि मैं इन दो बूढ़े कछुओं और सुशी का ख्याल रखूंगा और तुम सभी पानी की तलाश में जाओगे। तो बिली सोक्रेटस, स्माइली और टोबी के साथ पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। वो जब घाटी में आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ दिखाई देता है। बिली को उसमें सीढ़ियां नजर आती है, जिनसे ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत सारा पानी है, मगर वो सारा पानी डैम की वजह से उनके जंगल तक आने से रुका हुआ है। वह मिस्टर स्मिथ को देखते हैं, जिसने ये बांध बनाया होता है क्योंकि उसने पानी में अपना एक लग्जरी रिसोर्ट बनाया हुआ था और वो डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता था। इसीलिए आज वो टोटो नाम के एक चिंपैंजी से अपने रिसोर्ट की ओपनिंग करवाता है। टोटो एक पालतू जानवर था। वहीं बिली के सभी साथी डैम पर पहुंच चुके थे और वो सभी बोट से रिसोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर उनकी बोट क्रैश हो जाती है, जिससे वो सभी नीचे गिर जाते हैं। अब वो सभी रिसोर्ट में आ जाते हैं, जहाँ वो सभी मस्ती करने लगते हैं। मगर जब वहाँ मौजूद लोग शेर को देखते हैं तो सभी डर जाते हैं और वो स्मिथ को इस बारे में बताते हैं। इसीलिए स्मिथ अपने शिकारी को वहाँ भेज देता है। वो शिकारी बिली पर हमला कर देता है, जिससे बिली एक एक्वेरियम में गिर जाता है, जहाँ पिराना और शार्क उस पर हमला कर देती है, मगर वो किसी तरह उन्हें चकमा देकर उनसे बच जाता है। स्मिथ की लड़की माया बिली को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शिकारी पुल के सारे पानी को बाहर निकाल देता है, जिससे बिली टनल से होता हुआ बाहर जाने लगता है, लेकिन टोटो से बचा लेता है। अब टोटो बिली के बाकी दोस्तों को भी बचाकर अपने रूम में ले आता है। वो सभी को बताता है कि शिकारी बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मारना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ छिपकर रहना होगा और यहाँ मौजूद किसी चीज को मत छूना। फिर वो बाहर आ जाता है, जहाँ शिकारी और स्मिथ की बातें सुनता है। इसमें शिकारी से कह रहा था कि तुम उन जानवरों को मत मारना, क्योंकि प्रेस वाले हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तुम बस उन जानवरों को पकड़ लेना और हम उन्हें वेगास के कैसीनो में भेज देंगे, जिससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा। शिकारी तभी बाहर आ जाता है। शिकारी को देखकर टोटो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। टोटो
टोटो जब वापस अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि सोक्रेट्स और उसके दोस्तों ने उसके पूरे कमरे को खराब कर दिया है। इससे उन पर बहुत गुस्सा होता है और उन सभी से कहता है कि मैंने तुम्हें किसी भी चीज को छूने से मना किया था, लेकिन फिर भी इस्माइल उसकी बात नहीं सुनता और बेड को फाड़ने लगता है। वहीं बिली भी नहाने के मजे ले रहा होता है। ये देखकर टोटो से रोक देता है। फिर वो सभी को बताता है कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से परेशानी में आ गया हूँ, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बिली उसे बताता है कि हमें पानी चाहिए। तो टोटो उसे एक वाटर की कैन देता है। सोक्रेटस टोटो से पूछता है कि तुम हमें नहीं जानते, फिर भी तुमने हमारी मदद क्यों की। टोटो बताता है कि हंटर ने तुम्हें देख लिया होता तो तुम्हें मार डालता। तो सोक्रेटस उसे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम भी हमारी तरह हो। टोटो उसे साफ इनकार करता हुआ बताता है कि मैं चिड़ियाघर में पला बड़ा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। बिली टोटो से कहता है कि हमें बहुत सारा पानी चाहिए क्योंकि हमारे जंगल और परिवार को पानी की जरूरत है। टोटो ने बताता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। हम बांध के पास जाएंगे और फ्लड गेट को खोल देंगे, जिससे तुम्हारी घाटी में पानी चला जाएगा और फिर तुम सभी यहाँ से चले जाना। वही हम स्मिथ को देखते हैं जो अपने सभी इन्वेस्टर को बताता है कि हमने जो ये डैम बनाया है इसके कई फायदे हैं। इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिससे कई शहरों में लाइट की प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तभी वहाँ स्मिथ की बेटी माया आ जाती है जो अपने डैड से कहती है कि आपको यहाँ जंगल में रहने वाले बेजुबान जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए था कि वो बिना पानी के कैसे जिंदा रहेंगे, वो सभी मर जाएंगे। लेकिन स्मिथ उसे चुप करवा देता है और कहता है कि अपने कमरे में जाओ। तो माया उन्हें कहती है कि आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। स्मिथ अब सभी लोगों को डैम दिखाने ले जाता है। वहीं टोटो डैम के इंटीरियर में पहुंच जाता है, मगर उसके पीछे पीछे बिली और उसके सभी दोस्त भी अंदर चले जाते हैं। मगर शिकारी भी वहां मौजूद था जो डांट लगाकर सोक्रेट्स को बेहोश कर देता है। बिली इससे डर जाता है और गलती से उससे अलार्म भी ऑन हो जाता है। शिकारी बिली पर भी हमला करता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है और इस्माइली भी बचने के लिए टोबी के साथ पानी में कूद जाता है, जिससे वो फ्लड गेट से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। मगर वो हंटर बहुत जल्दी फ्लड गेट को बंद कर देता है, जिससे नीचे ज्यादा पानी नहीं जाता। बिली बोतल में पानी भरने की कोशिश करता है, मगर वो सारा पानी सूख जाता है। तभी शिकारी उन तीनों को मारने आ जाता है, जिससे वो सभी वहां से भागने लगते हैं। मगर चार्ल्स उस शिकारी को रोकने के लिए तैयार खड़ा था और जैसे ही शिकारी उसके पास आता है तो दोनों टर्टल की मदद से उसकी कार को क्रैश करवा देता है, जिससे वो हंटर बेहोश हो जाता है। बिली सुकी को पानी पिलाता है। चार्ल्स सभी को बताता है कि हमें सोक्रेटस को बचाना होगा और डैम से पानी को आजाद करना होगा, क्योंकि पानी के बिना हम सब मर जाएंगे। लेकिन हम सभी बहुत कमजोर हैं, हम अकेले सब नहीं कर सकते। बिली कहता है कि हमें स्वाना के सभी जानवरों की मदद लेनी चाहिए। चार्ल्स को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वही हम सोक्रेटस को देखते हैं जो एक पिंजरे में कैद होता है। टोटो से बताता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ से भाग गए और तुम्हें लॉस वेगास के एक कैसीनो में भेज दिया गया है, जो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहाँ जाने का मैंने बचपन से सपना देखा था। तो सोक्रेटस उसे बताता है कि जेल तो जेल होती है, चाहे वो कैसी भी हो। वही हम जूनियर को देखते हैं जो पानी खत्म होने की वजह से खुद पानी लेने के लिए निकलता है। वही राइनो और बफेलो के लीडर भी अपने पानी के गड्ढे के लिए लड़ने लगते हैं, जिससे बिली मौका पाकर पानी की बोतल को भर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। मगर वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी बोतल दूर गिर जाती है और राइनो के पैर रखने की वजह से टूट जाती है। तभी जूनियर की माँ बोनी वहाँ जाती है जो अपने बेटे को संभालती है। तभी दोनों झुंड के लीडर बिगी और चिनो तेजी से दौड़ते हुए आते हैं, मगर बोनी उन्हें रोक लेती है। वो उन्हें कहती है कि क्या तुम बेवकूफों के पास करने के लिए कुछ नहीं है जो हमेशा लड़ते रहते हो। तो उसे कहते हैं कि नहीं, हमारे पास और कोई काम नहीं है। वहीं बिली और उसके दोस्त भी अब स्वाना के जंगल में पहुंच चुके थे। बिली सभी से कहता है कि हमें एंजी से बात करनी चाहिए क्योंकि वो सभी की लीडर है। तो चार्ल्स एंजी से बात करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जहां उसकी तारीफ करता है और उसे बताता है कि हमें जानवरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलवानी है क्योंकि हमने पानी का पता लगा लिया है और ये सब तुम्हारे हीरो बिली ने किया। इससे वो हैरान होते हैं। फिर बिली पेड़ की मदद से एक हॉर्न बजाता है, जिसे सभी जानवर सुन लेते हैं और वो सभी जंगल के पुराने पेड़ के पास इकट्ठा होने लगते हैं। एंगी सभी को बताती है कि ये सभी हमारी पहली ऐतिहासिक सभा है, इसलिए यहाँ कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा, ना ही नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि यही जंगल का नियम है। तो सभी जानवर उसकी ये बात स्वीकार कर लेते हैं। बिली सभी को बताता है कि मैंने पानी के ठिकाने का पता लगा लिया। पानी को इंसानों ने डैम में कैद करके रखा हुआ
हुआ है और इंसान हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, इसीलिए हमें कुछ करना होगा और उनसे अपना पानी वापस लाना होगा। मगर जानवर इंसानों से डरते थे, इसीलिए कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। तो विंस्टन और विनीफ्रेड सभी को बताते हैं कि पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का खून है और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। हम 700 साल पहले पैदा हुए थे पैसिफिक ओशियन के एक द्वीप पर। हम अपनी जिंदगी में कई सारे इंसानों के संपर्क में आए और हमने उन्हें अपनी प्रकृति को बर्बाद करते देखा, मगर हम इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। इसीलिए हमने सब कुछ खो दिया, जिससे हमारा घर अब बर्बाद हो गया। जहाँ पहले फूल खिला करते थे वहाँ के पानी में अब सिर्फ ऑयल है। इसीलिए हमें इंसानों को रोकने के लिए कदम उठाने ही होंगे, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इंसान हमारी इस जमीन को भी बर्बाद कर देंगे अपनी जरूरतों के लिए। ये पूरी दुनिया इंसानों की नहीं है, इंसान भी हमारी तरह इस दुनिया का एक हिस्सा है, मगर इंसानों को हमारी प्रकृति की कोई परवाह नहीं। इसीलिए वो पर्यावरण के साथ लगातार खिलवाड़ करते जा रहे हैं, जिससे इस दुनिया में प्रदूषण काफी फैल गया है। एक दिन ये सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और हम सभी जानवरों को इंसानों के द्वारा मार दिया जाएगा। सभी जानवर इन बातों से काफी इमोशनल हो जाते हैं। रात में विंस्टन और विनीफ्रेड सो रहे होते हैं तो अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो काफी बूढ़े हो चुके थे। सुबह जब सभी एनिमल्स को विंस्टन और विनीफ्रेड के बारे में पता चलता है कि वो अब नहीं रहे, तो सभी काफी दुखी होते हैं। अब सभी एनिमल इकट्ठा हो जाते हैं और वो इंसानों पर हमला करने के लिए तैयार थे, इसीलिए वो डैम की तरफ निकल जाते हैं। मगर राइनो और बफेलो का झुंड उनका साथ नहीं देता। सभी जानवर अब डैम के काफी करीब पहुंच जाते हैं। शिकारी उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करने के लिए प्लेन लेकर आ जाता है और मिसाइल से उन पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी टोटो वहां आकर शिकारी को बेहोश कर देता है, क्योंकि टोटो भी आजादी का महत्व समझ चुका था। वो मिसाइल डैम के अंदर चली जाती है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होती। टोटो किसी तरह प्लेन को क्रैश कर देता है, मगर वो शिकारी उस पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी बोंगो नाम का मंकी एक पत्थर फेंककर शिकारी को बेहोश कर देता है। चार्ल्स अपने मधुमक्खियों और दीमक दोस्तों को रिसोर्ट में भेजकर वहाँ के लोगों पर हमला करवा देता है, जिससे वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। माया सोक्रेटस के पास आती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सोक्रेटस अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। उन्हें तो बस पानी चाहिए, इसीलिए उसे आजाद कर देती है। शिकारी जब वहाँ आता है तो ये देखकर काफी गुस्सा होता है कि सोक्रेटस वहाँ से भाग गया, मगर तभी सोक्रेटस उसके पीछे आ जाता है और उसे घूरता है, क्योंकि शिकारी वही हंटर होता है जिसने सोक्रेटस के भाई को मारा था। इसलिए सोक्रेटस उस पर हमला करके उसे पानी में गिरा देता है और पानी को बाहर फ्लड गेट की तरफ निकाल देता है। वहीं बाहर सभी जानवर डैम को तोड़ने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ राइनो और बफेलो का झुंड भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है और वो सभी मिलकर डैम पर हमला करने लगते हैं, मगर वो डैम काफी मजबूत था, इसीलिए अभी भी नहीं टूटता। तभी वो शिकारी नीचे आकर गिरता है। इस्माइली उसे अपने फाट से ही बेहोश कर देता है। वहीं सोक्रेटस भी अब डैम के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर बिली खुश होते हैं। सोक्रेटस उन्हें कहता है कि तुम्हें जोर से अपने पैरों को जमीन पर मारना होगा, और अब वो सभी नाचते गाते हुए ऐसा करने लगते हैं। मिसाइल फट जाती है और वो डैम टूट जाता है। जूनियर को भी अपने डेट पर काफी गर्व होता है। अब सारा पानी एक साथ घाटी की तरफ आने लगता है, जिससे सभी जानवर भी पानी के साथ ही बहने लगते हैं। सोक्रेटस बिली से कहता है कि हम पानी वापस ले आए, अब हमें जश्न मनाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अब स्वाना में हर जगह पानी हो चुका था, जिससे सभी जानवर खुश थे और काफी मजे कर रहे थे। वहीं हम स्मिथ को भी देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ जंगल में बैठा होता है। वो काफी दुखी हुआ अपनी बेटी से कहता है कि हमारा होटल टूट गया, जिससे मैं बर्बाद हो गया। तो माया उन्हें कहती है कि सभी जानवर बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें पानी मिल गया। तो स्मिथ भी खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप ऐसी और एनिमल की वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इसे भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।